स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने HTML पार्ट जो हमने #8 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने HTML पार्ट किया था। आज इसी वीडियो के अंदर हम HTML5 कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप प्रीवियस वीडियो वॉच की होगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की है तो प्लीज़ उसे वॉच कीजिए ताकि आपको कंसेप्ट सही से क्लियर हो जाए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और पूरा डेप्थ में आपका सिलेबस कंसेप्ट जो भी है इसके अंदर हम वो कवर करा रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन HTML5। तो बेसिकली हमने HTML एंड HTML5 इन दोनों पहले तो हमें डिफरेंस देखना है, क्योंकि हमने जो लास्ट किया था वो हमारा HTML था और कुछ चीज़ें हमने देखा था कि जो ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करती हैं, तो उसकी जगह हमने ये भी देखा था कि क्या यूज़ होता है HTML5 में। तो आज हम HTML5 का जो आपका लास्ट टॉपिक है इसमें HTML5 के बारे में ही है। तो बेसिकली HTML क्या था? HTML एक हमारी क्या थी? मार्कअप लैंग्वेज थी। ठीक है, जो स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज़ होती है HTML के लिए, ऑलरेडी आपको पता ही है। HTML क्या है? हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हमारी जो हमने HTML4 किया, जो अभी तक किया था हमने, और हमने कुछ पार्ट्स हमने HTML5 के भी किए थे उसके अंदर। तो HTML हमारी क्या एक मार्कअप लैंग्वेज है, जो स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जो यूज़ होती है फॉर क्रिएटिंग किसके लिए? वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशन के लिए। बट अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि HTML5 जो अब ट्रेंड में है वो HTML5 ही है, और आप जितना भी अब आगे जितना भी आप CSS करोगे, जावास्क्रिप्ट करोगे, वो सब आप HTML5 के साथ ही करोगे। ठीक है, तो और ऐसा कुछ नहीं कि अगर HTML नहीं आते, मतलब आपको ये नहीं है कि कंसेप्ट दोनों का मिलता जुलता है, बट कुछ कंसेप्ट इसमें एडवांस हो गए हैं HTML5 के अंदर। तो HTML5 इज ए मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली HTML5 हमारी क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, यूज फॉर द स्ट्रक्चरिंग एंड द प्रेजेंटिंग कंटेंट और WWW। मतलब HTML5 का कहने का मतलब ये है कि जो हमारी HTML थी वो हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज थी। ठीक है, और HTML5 भी हमारे मार्कअप लैंग्वेज है, बट डिफरेंस इतना है कि वो ये क्या करती थी, इसमें जो डाटा दिखाई देता है, जो ब्राउजर पे जो चीज़ें शो होती है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में दिखाई देती है। ठीक है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट है वो हमारा HTML5 में हमारी कुछ चीज़ें न्यू एडवांस आ गई हैं, तो उसको बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में दिखाने के लिए ही HTML5 का यूज़ होता है। तो HTML एंड HTML5 में जैसे वीडियो, ऑडियो, वेक्टर ग्राफिक, स्टोरेज, वेब ब्राउजर सपोर्ट और इजी ऑफ यूज़, इनके के डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है। तो HTML और HTML5 में, तो HTML जो 5 है हमारे पास, और जो हमारा HTML है, तो HTML और हमारे इसके अंदर वीडियो एंड ऑडियो। ठीक है, अगर हम फर्स्ट करते हैं वीडियो एंड ऑडियो, तो ऑडियो एंड वीडियो नॉट पार्ट इन द HTML, उसका HTML का पार्ट नहीं था, बट HTML5 का ये क्या एक पार्ट है, ऑडियो एंड वीडियो। नेक्स्ट है इसी के अंदर वेक्टर ग्राफिक। तो वेक्टर ग्राफिक इज पॉसिबल इन HTML विद द हेल्प ऑफ फ्लैश, VML या सिल्वर स्लाइड। मतलब जो हम ये करते हैं कि हमें वेक्टर ग्राफिक यूज़ करनी है, वेक्टर ग्राफिक मतलब शेप्स यूज़ करना, सर्कल इस तरीके से लगाना, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हमारे HTML में था। तो किसके हेल्प से था? फ्लैश, VML और सिल्वर लाइट के थ्रू। बट हमारे HTML5 के अंदर वेक्टर ग्राफिक इज इंटीग्रल पार्ट। वेक्टर ग्राफिक इसका एक इंटीग्रल पार्ट है, किसका? HTML5 का। जो हम इसको किसके थ्रू करते हैं? AVH या कैनवास के थ्रू। तो ऐसे कुछ अलग से कुछ हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें क्या है, ये इनबिल्ट होती है, हमें बस टैग यूज़ करने होते हैं। स्टोरेज, अब HTML जो था हमारा, उसके अंदर जो ब्राउजर कैसे कैन बी यूज एज ए टेम्परेरी स्टोरेज। इसमें जो हम ब्राउजर क्या करता था, जो कैसे करता था, कैसे का मतलब समझते हो, जो डाटा को रिट्रीव करना। ठीक है, तो ब्राउजर कैश करता था किस में? टेम्परेरी स्टोरेज में। बट HTML5 के अंदर एप्लीकेशन कैसे करता है? वेब SQL डाटाबेस एंड वेब स्टोरेज यूज होता है, किसके अंदर? हमारा HTML5 के अंदर। वेब ब्राउजर सपोर्ट, तो HTML वर्क स्मूथली विद ओल्ड ब्राउजर। जो HTML वर्क करता था, मतलब पुराने जो हमारे ब्राउजर थे उनके साथ तो सपोर्ट करता था, बट जो हमारे न्यू हमारे ब्राउजर हैं उनके साथ सपोर्ट नहीं करता था। तो मॉडर्न ब्राउजर जैसे सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, ये सब हमारे क्या है? मॉडर्न ब्राउजर। तो हमारे जो HTML के कुछ कोड हमारे सफारी या ओपेरा में चलते नहीं थे, बट HTML5 इन सबको क्या करता है? सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर नए टैग आ चुके हैं HTML5 के अंदर। जैसे ऑडियो एंड वीडियो से प्रॉब्लम आती थी, बट HTML5 में ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात कर रहे हैं नॉर्मल HTML5 क्या है। तो HTML5 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द स्टैंडर्ड। HTML5 क्या है? आपका एक लेटेस्ट वर्जन है स्टैंडर्ड दैट डिफाइन, जो HTML को डिफाइन करता है। द टर्म रिप्रेजेंट, इसकी जो टर्म है रिप्रेजेंट करती है टू डिफरेंट कंसेप्ट। इट इज ए न्यू वर्जन। एक तो ये HTML का एक न्यू वर्जन है, इसके अंदर न्यू एलिमेंट ऐड कर दिए, एट्रीब्यूट ऐड कर दिए, बिहेवियर ऐड कर दिए,
और लार्ज सेट ऑफ टेक्नोलॉजी इसके अंदर ऐड हो चुकी है। तो दैट अलाउ द बिल्डिंग ऑफ मोर डाइवर्स, जिससे ये क्या हो गया है, अब ये जो डाटा हमारी वेबसाइट बनाने की जो बिल्डिंग है उसको मोर पावरफुल बना दिया है वेबसाइट के लिए एंड द एप्लीकेशन। देन सेट इज समटाइम कॉल्ड HTML5 फ्रेंड एंड ऑफन शॉर्टन टू जस्ट HTML5। तो कुछ बोलते हैं HTML5, कुछ बोलते हैं सीधा डायरेक्ट जस्ट HTML5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो HTML के अंदर हुआ क्या है, HTML तो वही है बट HTML के अंदर न्यू फीचर्स को ऐड कर दिया है। जो चीज़ उसमें सपोर्ट नहीं होती थी वो HTML5 में सपोर्ट होती है। तो बस इतना डिफरेंस है। और कुछ हमें अभी एट्रीब्यूट्स भी देखेंगे, कुछ एट्रीब्यूट इसके चेंज कर दिए गए हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी बताया था आपको, फ्रेम सपोर्ट नहीं करता था कई ब्राउजर पे और अलग से फाइल बनानी पड़ती थी, बट आई फ्रेम के लिए ऐसा कुछ नहीं कि अलग से आई फ्रेम HTML5 का पार्ट है, तो फ्रेम की जगह HTML5 में क्या आ गया आई फ्रेम। तो कुछ ऐसे मतलब जो चीज़ें उसमें थी वो हमें अलग से करने, हमें थर्ड पार्टी लेनी पड़ती थी, बट हमें थर्ड पार्टी का कुछ रोल नहीं है इसके अंदर। तो HTML5 में कुछ चीज़ें क्या हैं, जो चीज़ें उसमें हमें कहीं और से लेनी पड़ती थी वो उसमें इनबिल्ट आ गई है। तो अगर हम बात करें किस तरीके से डॉक टाइप HTML5 ऑथर वुड यूज सिंपल सिंटैक्स स्पेसिफाई द डॉक टाइप। जो हम HTML5 है उसमें सिंपल इस तरह से डॉक टाइप HTML लिखते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें नॉर्मल, उसके लिए हमें पूरी कोडिंग लिखनी पड़ती थी। तो बट HTML5 में सिर्फ सिंपल सा ये लिखना पड़ता है। अब HTML5 में करैक्टर इनकोडिंग करने के लिए हमें सिंपल मेटा कैर सेट UTF-8 लिखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट की अगर कोई कोडिंग हमें इसमें ऐड करनी होती है, क्योंकि अभी आपको ये कोड समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे CS जावास्क्रिप्ट करेंगे वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होने लगेंगी। बट अब ये धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझ आने लगी, क्योंकि जो हम नेक्स्ट करेंगे अब वो पूरा हम एडिटर पे यूज़ करेंगे। अभी तक हमने नोटपैड पे किया था काम। तो हमारे यहाँ पे भी डॉक टाइप HTML, इट मीन्स ये HTML5 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। मेटा कैर सेट UTF-8 ये टैग हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर हमें नॉर्मल, अगर आपको मैं भी दिखाऊंगी किस तरीके से कि हमें कितने, अगर हम HTML5 नहीं करते तो किस तरीके से यूज़ करना पड़ता था। जैसे आप इसके अंदर देख रहे हो, ये हमारा एडिटर है ड्रीम वीवर का। जब अगर हम HTML5 यूज़ नहीं करते थे तो हमें ये डॉक टाइप की इतनी बड़ी लाइन लिखनी पड़ती थी। फर्स्ट थिंग, अब हमने सिंपल क्या लिखना होता है, ये इस तरीके से एक्सक्लेमेशन एंड डॉक टाइप, तो वो मेरा HTML5 वर्जन हो गया। दूसरी लाइन एक मेटा टैग की आप देख रहे हो, हमें ये लाइन लिखनी पड़ती थी जब हमारा HTML5 से पहले, मतलब HTML4 के अंदर हमें ये लाइन लिखनी पड़ती थी। बट अब हमारा कोड क्या है, और भी आसान हो चुका है, हमें इतनी लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हमें क्या है, इसको शॉर्ट में चेंज कर दिया गया है। ये HTML5 में ये सब इतना नहीं लिखना पड़ता। अभी जो मैंने लाइन दिखाई थी उसमें सिर्फ क्या है, मेटा कैर सेट हमें इनकोडिंग करने के लिए यूज़ करनी होती थी, और यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल डॉक टाइप, ये इतनी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आई होप बात क्लियर हो रही होगी किस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे HTML5 में सिर्फ ये डॉक टाइप HTML लाइन लिखनी पड़ती है, एंड इनकोडिंग के लिए सिर्फ ये लाइन लिखनी पड़ती है। अब अगर बात करें जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करना है, तो पहले हमें क्या, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट एंड SRC देन इस तरह से लिखना पड़ता था। बट HTML5 ने रिमूव कर दिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यू कैन यूज सिंपली फॉलोइंग, आपको सिंपल इस तरीके से सिंटेक्स लिखना है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ SRC फाइल। तो HTML5 ने ये हमारे के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। लिंक टैग, जैसे लिंक टैग आपको दिखाई दे रहा होगा जब हमें CSS फाइल को ऐड करते हैं, क्योंकि अब ये जितना पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कोडिंग वाला पार्ट, क्योंकि अब ये स्टार्ट हो जाएगा आपका जब से ये नेक्स्ट वीडियो से, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड पहले जो चैप्टर 3 के क्वेश्चंस कराऊंगी, किस तरह से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो वो CSS की ही होगी, तो उसमें ये सब चीज़ें आपकी यूज़ होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है लिंक, जैसे लिंक रिलायंस स्टाइल से टाइप टेक्स्ट, पहले हमें इस तरीके से लिखना पड़ता था HTML4 में, बट अब क्या हो गया है, अब HTML5 यूज़ कर रहे हैं तो HTML5 के अंदर इसको रिमूव कर दिया गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब टाइप हट गया है, क्या आ गया, सिर्फ लिंक रिलायंस स्टाइल सेट href, सीधा ये, हमें ये टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो HTML में क्या है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी उनको रिमूव कर दिया गया। HTML5 का सिंटेक्स सिंपल सा ये होता है, यहाँ पे डॉक टाइप, मेटा कैर, UTF, जावास्क्रिप्ट हमें अगर इंपोर्ट करनी है, मतलब इसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट कोड का यूज़ करेंगे तो हम स्क्रिप्टिंग टैग इस तरीके से लिखेंगे, और हमें CSS फाइल यूज़ करनी है तो देन इस तरह से यूज़ करेंगे। HTML5 क्लासिफाइड इनटू द सेवरल ग्रुप, मतलब HTML5 को डिफरेंट सेवरल ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज द सेमेटिक, सेकंड वन इज द कनेक्टिविटी, ऑफलाइन एंड स्टोरेज, मल्टीमीडिया,
ये सारे जितने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हम इसको HTML5 को क्या कर दिया गया है, क्लासीफाइड कर दिया गया है इसके अंदर। तो जैसे इसके अंदर फर्स्ट वन इज द सेमेटिक। सेमेटिक मीन्स अलाउ यू टू डिस्क्राइब मोर प्रिसाइसली एंड वट योर कंटेंट इज। मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा कि आपको क्या है, अधिक से अधिक जो भी आपको पूरा जो भी इसके अंदर स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से डिस्क्राइब जो करता है इसके अंदर दिखाई देता है कि हम यहाँ पे हेडर बनाएंगे, यहाँ नेविगेशन बनाएंगे, जो मैं अभी बताऊंगी सेमेटिक सिंटेक्स कौन से होते हैं। तो पूरी तरीके से इसके अंदर डिस्क्राइब होगा कि ये हेडर है, अदरवाइज हमें कोड में पता नहीं चलता क्या हेडर है, क्या फुटर है, क्या नेविगेशन है, इस तरीके से। तो ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है। सेकेंड वन इज द कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब क्या है कि अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद द सर्वर इन न्यू एंड इनोवेटिव वे। मतलब आपको क्या कर रहा है, नई तरीके से सर्वर से कनेक्ट करने के लिए क्या देता है, ये नए इनोवेटिव वे देता है, मतलब अलग अलग रास्ते देता है इसके अंदर। ऑफलाइन एंड स्टोरेज अलाउ वेब पेजेस टू स्टोर डाटा ऑन द क्लाइंट साइड एंड ऑपरेट ऑफलाइन मोर एफिशिएंटली। इट मीन्स क्या कि आपको क्या है, वेब पेजों को क्लाइंट साइड पे डाटा को क्या करना, स्टोर करने के लिए ऑफलाइन से ज़्यादा क्या करता है, ये ऑफलाइन की भी क्या दे रहा है, ये परमिशन देता है। नेक्स्ट इज द मल्टीमीडिया। इसमें आप मेकिंग वीडियो एंड ऑडियो फर्स्ट, आप बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो बना सकते हो। 2D ग्राफिक एंड इफेक्ट, आप बहुत अच्छे ग्राफिक इफेक्ट दे सकते हो अपने किसके अंदर, इस क्योंकि HTML5 में ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, आप 2D या 3D के ग्राफिक भी दे सकते हैं। परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रेशन, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, स्पीड ऑप्टिमाइज होती है, बेटर यूज़ होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए। एंड डिवाइस एक्सेस अलाउ फॉर द यूसेज ऑफ वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये हर तरीके के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसों को एक्सेस करने की भी परमिशन देता है। स्टाइलिंग, लेटरिंग ऑथर राइट सम सॉफिस्टिकेटेड थीम, मतलब इसमें आप डिफरेंट स्टाइल के आप क्या कर सकते हो, लेटरिंग इसके अंदर यूज़ कर सकते हो लेटर्स। तो इसको डिवाइड किया गया है, ये आपको इम्पोर्टेंट है या नहीं इतना आप लोगों को वो थ्योरी से मतलब सिर्फ समझाने का मतलब ये है क्या, क्योंकि इसमें क्या क्या नई फीचर, जैसे सेमेटिक आ गया, आप नई चीज़ें क्या कर सकते हैं, नए इनोवेटिव वेज में यूज़ कर सकते हो। पहले जो था वो नॉर्मल स्ट्रक्चर था, इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, हम डाटा को कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, हम इसमें 2D 3D ग्राफिक यूज़ कर सकते हैं, इसकी स्पीड इतनी अच्छी है, कंप्यूटर हार्डवेयर परफॉर्मेंस कहीं भी बड़ी ईजिली चल जाता है, ऐसा नहीं कि मुझे फ्लैश चाहिए या ऑडियो वीडियो चलानी है तो मुझे फ्लैश ज़रूरी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर आप इजीली HTML5 में हम रन कर सकते हैं। पहले वाले में ये प्रॉब्लम थी, कोई भी डिवाइस के थ्रू इसको हम एक्सेस कर सकते हैं और इसको हम बहुत अच्छे स्टाइल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके अंदर। तो व्हाट आर द सेमेटिक एलिमेंट, जैसे मैंने अभी बताया सेमेटिक एलिमेंट इसके अंदर मतलब बहुत, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने, अलाउ यू टू डिस्क्राइब मोर प्रिसाइसली व्हाट योर कंटेंट, आप अपने कंटेंट जो भी आप ब्राउजर पे, जैसे अभी हमने जो लास्ट हमने HTML करा था उसमें अभी मैंने कोई स्ट्रक्चर आपको बहुत डिजाइनिंग नहीं सिखाई थी, क्योंकि विदाउट CSS डिजाइनिंग अच्छी नहीं बन पाती। तो अगर हमें क्या है कि बहुत अच्छा स्टाइल देना है, डिज़ाइन देना है, तो हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट हमारे टैग्स होते हैं। जैसे उसके अंदर हमारे पास कुछ फिक्स नहीं था, यहाँ पे हम हेडर फुटर सब फिक्स है इसके अंदर, तो वो वाले जो एलिमेंट होते हैं वो मेरे सेमेटिक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। तो सेमेटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर एंड द डेवलपर। सेमेटिक एलिमेंट ये जो डिस्क्राइब होते हैं मीनिंग किसके लिए, ब्राउजर के लिए भी और द डेवलपर के लिए। एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेमेटिक एलिमेंट कौन से होते हैं, नॉन सेमेटिक एलिमेंट जिसमें डिव यूज़ करते हैं, स्पैन यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ना कुछ नहीं बताते कंटेंट किस चीज़ के बारे में, क्योंकि डिव और स्पैन टैग अभी तक आप लोगों ने यूज़ नहीं किया। डिव का मतलब होता है एक हमने बॉक्स बना दिया, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें रख दी, बट वो बॉक्स किस चीज़ का है, तो वो डिव हो गया। स्पैन का मतलब उसको डिवाइड कर दिया उस बॉक्स के अंदर कि ये एक पार्ट ये है, जैसे कि आपकी एक अलमीरा है, अलमीरा का एक पर्टिकुलर क्या हो गया, एक बॉक्स हो गया, वो हो गई मेरी डिव। उस डिव में एक खाना, इसमें अलग कपड़े रख दिए, उस खाने में अलग कपड़े रख दिए, तो ये इसी तरीके से। बट ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये किसका है, ये क्या किसका पार्ट है। तो जो ये डिव और स्पैन है ये नॉन सेमेटिक एलिमेंट होते हैं जो किसी कंटेंट के बारे में बताते नहीं किस चीज़ से रिलेटेड है। बट एग्जाम्पल ऑफ सेमेटिक एलिमेंट जैसे फॉर्म है, टेबल है, आर्टिकल है, जो क्लियरली डिफाइन करता है। जैसे फॉर्म टैग है, फॉर्म का फिक्स है ना कि इसमें फॉर्म ही बनता है, टेबल में पता नहीं कि टेबल ही बनती है, आर्टिकल के अंदर पता है ना आर्टिकल ही डालेंगे, जिसके टैग से पता चल रहा है कि ये टैग इसके लिए यूज़ हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम सेमेटिक एलिमेंट। बट डिव और स्पैन से हमें पता नहीं चलता था ये किस चीज़ का है, ये हेडर का है या फुटर का है। तो ये बात अगर इसलिए कह रहे हैं तो इसीलिए सेमेटिक एलिमेंट हमारे HTML5 में बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया।
तो जैसे अब मैं दिखाती हूँ, जैसे ये रहा मेरा HTML4 और HTML5। जैसे यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, इसमें लिखना पड़ रहा है div id इक्वल टू हेडर। तो ये div एक बना दी हेडर की, एक बना दी मेनू की, एक बना दी पोस्ट की, एक बना दी पोस्ट, एक बना दी फूटर की। ये HTML4 में इस तरीके से करते थे। जैसे मुझे हेडर या मेनू टैब को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना था या फूटर को अलग, तो मुझे div बनानी पड़ती थी, ठीक है। बट हमारे HTML5 में ऐसा नहीं है। HTML5 में हेडर बनाना है तो हेडर का टैग यूज़ करेंगे, हमें मेनू को यहाँ पे नेविगेशन बोलते हैं, नेविगेशन बनाना है तो नेविगेशन का टैग यूज़ करेंगे, हमें कुछ कंटेंट डालना है तो हम आर्टिकल टैग यूज़ करेंगे और या सेक्शन पार्ट यूज़ करते हैं। मुझे फूटर डालना है तो फूटर पार्ट यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे डिव बना के इस तरीके से यूज़ करना है। तो क्योंकि HTML5 में हेडर का अलग टैग है, नेविगेशन का अलग टैग है, आर्टिकल का अलग टैग है, फूटर का एक अलग अलग टैग्स है। तो ये HTML5 पे नए एडवांस चीज़ें आई हैं। HTML5 न्यू एलिमेंट, सेमेटिक एलिमेंट, ठीक है। इन HTML देयर आर द लॉट ऑफ न्यू एलिमेंट। HTML5 के अंदर लॉट्स ऑफ न्यू एलिमेंट आ गए हैं जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव एंड डायनामिक वेबसाइट। आपके एक वेबसाइट को बड़ी अट्रैक्टिव और डायनामिक, मतलब जिसको रिप्रेजेंट करने में बड़ी यूजफुल होती है। तो विद दिस एलिमेंट यू कैन मेक योर कोड ईजी एंड क्विक। इसकी हेल्प से आप बहुत अपना कोड बहुत ईजी और क्विक वे में बना सकते हो। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये हेडर है, हमें पता है हेडर कहाँ होता है, ऊपर, तो हम हेडर टैग को ऊपर लिखेंगे। नेविगेशन पर आपकी मर्जी, आप नेविगेशन को लेफ्ट साइड में करें या फिर हेडर के नीचे करें, नेविगेशन था। हमें इसमें एक सेक्शंस बना दिया, इसमें हमें कुछ कंटेंट डालना है, हमें आर्टिकल लिखना है, कोई पोस्ट वगैरह, एक असाइड है हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट इसी के अंदर हमारा लास्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फूटर। तो हमें जो चीज़ पता है ना, हमें हेडर में ही हेडर, मतलब हमारे मेनू वगैरह या नेविगेशन हेडर में, जैसे ये दिखाई दे रहा है ये मेरा क्या हेडर, यहाँ पे मैंने नीचे मेनू लगा दिया तो ये मेरा हो गया मेनू नेविगेशन बार। फिर यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया, नीचे अगर मैं कॉपीराइट वगैरह के कुछ परमिशन डाल दूँ वो मेरा क्या होता है, फुटर। तो इसमें फिक्स होता है HTML5 में कि ये हेडर के लिए हेडर टैग यूज़ करेंगे, मेनू टैब के लिए नेविगेशन टैब यूज़ करेंगे, फुटर के लिए फुटर टैग यूज़ करेंगे। जैसे आप इसमें देखा है हमने कि क्या होता है, जैसे अभी HTML5 का हमने, तो हमारे पास क्या था कि हमने एक हेड सेक्शंस के अंदर मेटा टैग लगाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करना होता है, बॉडी टैग के अंदर हमने अपने जैसे हेडर पार्ट लगाना है, हमें नेविगेशन बार लगाने हैं, आर्टिकल लगाने हैं, सेक्शंस लगाने हैं, साइड के सारे पार्ट अब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वन इज दैट, जैसे हमने यूज़ करना है HTML मेटा कैट सेट UTF-8। इट मीन्स क्या है, ये एक मेटा टैग है। ये क्या करता है, इस कोड का काम क्या है, इसका इस लाइन का ये मतलब होता है कि क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 समझता है, तो हम इसमें इमेज भी लगाते हैं, हम इसमें कोई सिंबल भी यूज़ करते हैं, हम इसके अंदर वीडियो भी लगाते हैं, ऑडियो भी लगाते हैं। तो जैसा आप डाल रहे हो, जैसी चीज़ें आप इसके अंदर पुट कर रहे हो अपने पेज के अंदर, वो वैसी ही इन्फॉर्मेशन शो हो। तो उसके लिए हमें क्या है, UTF-8 ASCII कोड जो होता है उसको हमारे हर तरीके से फॉर्मेट में एक्सेस करने के लिए, चाहे आप उसे कहीं से भी एक्सेस करते हो, तो आपने जो फॉर्मेट डाला वो उसी फॉर्मेट में यूज़ हो। तो उसके लिए हमें ये लाइन हमें अपने कोडिंग के अंदर जो भी अपनी वेबसाइट्स होती है उसके अंदर ये लाइन ऐड करनी होती है। एंड आफ्टर दिस हमारा हेड के अंदर टाइटल में आप जो टाइटल डालना चाहते हो, जो टैब में दिखाया जाता है ना, हेड सेक्शन को क्या करना है, क्लोज करना है। एंड आफ्टर दिस बॉडी सेक्शन स्टार्ट होगा, बॉडी सेक्शन हमारा लास्ट में क्लोज होता है। बॉडी के अंदर जो भी पार्ट आप करते हो वो मेरा ब्राउजर वाले पेज पे शो होता है। तो ब्राउजर के अंदर सबसे पहले मेरी वेबसाइट होती है, वेबसाइट के अंदर मुझे क्या दिखाई देना है, ब्राउज़र पे क्या है मेरा एक क्या हेडर पार्ट होगा, हेडर के नीचे फिर नेविगेशन बार होते हैं, नेविगेशन लाइक जैसे मेनू बार जिसमें हमारा होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट इस तरीके से होता है। एंड देन जैसे हमारे इसके अंदर आर्टिकल, हम कुछ कंटेंट डालते हैं, जैसे आपने देखा होगा आर्टिकल्स जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशंस और उसके अंदर कुछ हेडिंग्स होती हैं, फिर उसको डिवाइड क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स में होता है, उसको कहते हैं हम सेक्शंस। एंड असाइड में कुछ हमारी अल्टरनेटिव इन्फॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो असाइड के अंदर डालते हैं। एंड आफ्टर दिस फूटर टैग हमारा क्लोज होता है। इससे पहले आप चाहे वीडियो टैग डालो चाहे ऑडियो टैग डालो, वो सब इसके अंदर हम करते हैं। किक करके हम एक टैग को यूज़ करते हैं और HTML5 के जो एडवांस फीचर है उसको यूज़ करते हैं। HTML5 के अंदर ही ये जो हेडर, नेविगेशन बार, ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आए हैं। पहले ये हमारे HTML4 में ये चीज़ें नहीं होती थी, हमें डिव यूज़ करनी होती थी। डिव की जगह हमने ये पार्ट यूज़ करते हैं, जैसे हेडर, नेविगेशन, सेक्शंस, फुटर, अलग से इनके टैग बने हुए हैं। आई होप अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी क्योंकि हमारे HTML4 में ये चीज़ें नहीं थी, HTML5 में ये एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो गए हैं। तो जैसे इसके अंदर है सेमेटिक टैग्स, जैसे आर्टिकल हो गया, साइड हो गया, डिटेल, कैप्शन, फुटर, ये डिफरेंट ये सारे हमारे टैग्स होते हैं। तो फर्स्ट वन जैसे हमारा है हेडर एलिमेंट। तो HTML5 के अंदर सबसे पहले तो आपको अपना एक पेज बनाना है, इसे प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, एक मेरा पेज है, ये होम पेज, मैंने इसको ऑलरेडी अपने फोल्डर के अंदर सेव किया, इसमें कोडिंग करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे HTML
एंड इसके अंदर हमारा होता है हेड, ठीक है। और हमें सबसे पहले एक लाइन लिखनी होती है, किस तरीके से हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे डॉक टाइप इस तरीके से HTML, ठीक है। तो ये लाइन आप इसमें लिख सकते हैं इस तरीके से जहाँ भी लिखी होगी, बट नोट पैड में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जब एडिटर करोगे तो उसमें एडिटर में ये सब चीज़ें लिखी हुई आएंगी, आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं एक एडिटर दिखाती हूँ सबलाइम का, ठीक है। हम डिफरेंट एडिटर यूज़ करेंगे, क्योंकि आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। मैंने ड्रीम वीवर भी दिखा दिया है। अब देखिए इसके अंदर मैं अगर एक नया को लिखूँ, न्यू फाइल ली मैंने, यहाँ पे इसको अब ऐसे करें तब तक ये कुछ नहीं आ रहा है, बट जैसे इसको मैं सेव करूँगी, ये सबलाइन एडिटर है, ठीक है। जैसे इसको मैंने किया यहाँ पे आ गया है, खुद ही आप देख सकते हैं। और मैंने इतना करना है HTML ये 5 पूरा, बस कुछ नहीं लिखना, सारा कोड देखिए अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। HTML आ गया है, हेड आ गया है। तो देखिए ये कोड हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। ये डिफरेंस होता है हमारे नोटपैड में और हमारे एडिटर में। तो एडिटर जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, 3 एडिटर हैं, नोटपैड है, या फिर आप लोग ये सबलाइन एडिटर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ड्रीम वीवर एडिटर यूज़ कर सकते हो। बट अभी के लिए, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट CSS करूँगी तब आपको एडिटर्स के बारे में और अच्छी तरीके से क्लियर करूँगी, एडिटर उसी में मैं कवर करूँगी। अभी इसके अंदर आप लोग ये एडिटर नोटपैड पे ही कोडिंग सीख लो, ताकि इसमें सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे आ गया सीधा डॉक टैप, हमें कुछ लिखना नहीं पड़ा है, सारी कोडिंग इसके अंदर आ जाती है, बट नोटपैड में हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे HTML आ गया, हेड सेक्शंस आ गया, देन इसका ये कोड आ गया, हमें टाइटल ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आप चाहे तो अब जैसे मैंने यहाँ से किया है, आप इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा डॉक टाइप हमने यूज़ कर लिया HTML, और ये मेरा हेड सेक्शन है। हेड सेक्शन के अंदर मेरा क्या होता है, ओ सॉरी HTML तो लिखा ही नहीं हमने, देन HTML के अंदर मेरा हेड सेक्शन क्लोज कर दिया। अब इसी के अंदर हमारा ये हेड क्लोज हो गया है। और यहाँ पे अब आपको यूज़ करना है आपका बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन को आप यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। एंड इसके अंदर अब हमें एक एक करके सारे वो टैग्स यूज़ करने हैं। और ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपको बॉडी सेक्शंस के अंदर आपका हेडर, ठीक, स्टार्ट किया, नेविगेशन को हमने यहाँ पे क्लोज किया, UL टैग स्टार्ट किया, UL टैग को क्लोज किया, यहाँ पे LI इस तरीके से लिख दी। और हमने यहाँ पे होम का ऑलरेडी आप लोगों को ये सब चीज़ें मैं करा चुकी हूँ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करी, क्योंकि ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में ये सब चीज़ें कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने हाइपर लिंक लगा दिए हैं। तो नेविगेशन में ये हमारे मेनू टैब बन गए। अब इसको हम रन करते हैं। तो रन हमने जहाँ पे ये फाइल सेव की होगी वहाँ पे इसको हमें, तो इस तरीके से अब यहाँ पे जब जाओगे अपने ब्राउज़र से इसको रन करना है, ओपन विद करके यहाँ पे देखना है हमें। तो ये आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है इस तरीके से HTML5 डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एग्जाम्पल, क्योंकि हमने इसके अंदर ये सारी चीज़ें दी थी। इसके अंदर हमने क्या है, ये जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने हेडर के अंदर लिखा था HTML H1 डाली तो हेडर, ये ऊपर देखो हेडर पे ही दिखाई देता है। अगर मैं एक बात बताऊँ किस तरह से वेबसाइट्स की, तो वेबसाइट में देखो जैसे ये मेरी एक वेबसाइट है, तो ये ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम हेडर। फिर नीचे हमने यहाँ पे क्या दिया है, नेविगेशन बार। फिर ये जो दिखाई दे रहा है ये कंटेंट हो गया, और इसके नीचे ये सारा क्या हो गया, मेरा फुटर पार्ट हो गया। तो इस तरीके से तो आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये हेडर पार्ट और ये मेनू बार, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कि ये हेडर पार्ट बनाया। अब इसके अंदर ये हमने क्या करा है, यहाँ से नेविगेशन बार को हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो ये हेडर और हेडर के अंदर थोड़ा सा एक लाइन लिख दी है, और ये जो आ रहा है ये मेरा मेनू बार नेविगेशन से आया। तो आपको नेविगेशन टैग स्टार्ट करना है, नेविगेशन, तो नेविगेशन का होता है मेनू बार। अब इसी के अंदर मेरा हेडर हो गया है, नेविगेशन बार हो गया। अब मुझे कुछ कंटेंट लिखना है, जैसे सेक्शन टैग होता है, तो आप यहाँ पे जैसे सेक्शन टैग को स्टार्ट कीजिए, और सेक्शन टैग को यहाँ पे क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ लाइनें लिखनी हो, जैसे इसी को ले लेते हैं हम, अब उसी को जहाँ पे आपका ब्राउजर है उसको रन करके देखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया हमारे सेक्शंस में, ठीक है। इस तरीके से सेक्शंस डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग आप सेक्शंस बना सकते हो। अब आर्टिकल बनाना हो हमें, तो आर्टिकल भी हम इसके अंदर
अब जैसे आप ये देख सकते हैं तो इसके अंदर ये हमारा आ गया। अब मुझे जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब आप ये ऊपर देख सकते हो, ये मेरा हेडर में कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर। तो हमने ये हो गया मेरा हेडर पार्ट, ये मेरा हो गया नेविगेशन। अब हमने एक सेक्शन, अब मुझे एक आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल के अंदर कुछ सेक्शंस बनाने हैं। तो आपको जाना है सीधा इसी के अंदर, हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो आर्टिकल टैग स्टार्ट करना है, आर्टिकल टैग क्लोज करना है, इसके अंदर हम सेक्शंस बना सकते हैं। तो आप इसके अंदर आप कुछ और भी कंटेंट अगर चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको करूँ, रफली हमें इसमें कुछ पे पैराग्राफ टाइप में लिख रहे हैं। एक और हमें, जैसे ये आर्टिकल है, एक और सेक्शंस बनाते हैं इसके अंदर। हम आर्टिकल के अंदर 2 सेक्शंस बना दिए। इसमें लिख देते हैं न्यू आर्टिकल। ठीक है, तो अलग अलग से जैसे सेक्शंस, अब इसमें क्या है, हर एक का अलग अलग टैग दिखाई दे रहा है। जैसे हमने आर्टिकल कुछ लिखना होता है, अब इसे रन करेंगे ब्राउजर पे। ठीक है, तो इस तरीके से, अब देखिए ये इस तरीके से क्यों आया, क्योंकि हमने इसको टैग को क्लोज नहीं किया होगा, HTML, ये देखिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे आ गए। अब आप देख सकते हो, क्योंकि अगर हमने H1 हेडिंग तो यहाँ भी यूज़ किया, बट हम किसी के अंदर लिखते हैं, मतलब हमने क्या करा, आर्टिकल के अंदर सेक्शंस बनाए, तो देखो इनके साइज कम आ रहे हैं। तो ये क्या है, अलग से दिख रहा है कि ये सेक्शंस बन गया है, ये इसका सेक्शन बन गया है, यहाँ पे नेविगेशन बार बन गया है, यहाँ पे हमारा हेडर पार्ट बन गया है। तो ये इसी चीज़ से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है। देखो H1 हेडिंग हमने जबकि यहाँ भी लिखी है, बट यहाँ पे जब हम सेक्शंस के अंदर डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा है कि जैसे ये लिखा हुआ है, ये वाला जो हमने यहाँ पे हेडर के अंदर डाला, तो एक साइज क्या आ रहा है इसका, काफ़ी बड़ा आ रहा है। बट अगर मैं इसको डाल रही हूँ किसी के सेक्शंस के अंदर, तो इसका साइज क्या हो जाता है, और भी कम होता है। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने सेक्शन यहाँ पे डाला, इसका साइज कम हो गया। बट अगर नेक्स्ट में हम गए, एक और सेक्शन बनाया हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है एक आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर एक सेक्शन बनाया, फिर एक सेक्शन के अंदर हमने आर्टिकल के अंदर दूसरा सेक्शन बनाया, तो देखो उसका साइज और भी क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, अपने पेज को और कंटेंट व्यू में, मतलब बहुत अच्छे तरीके से दिखाने के लिए। तो हमारा एक हेडर पार्ट होता है, हेडर के अंदर ये हमारे एक नेविगेशन बार है, ये दिखाई दे रहे होंगे। हमने ऑलरेडी ये पेज बनाए थे, जैसे दिखाई दिया होगा आपको, ऑलरेडी ये सब हमने करा था लास्ट में। तो हमने क्या है, एक नेविगेशन बार बना दिए। बट अभी आपको ये पेज है ना, इसमें स्टाइल नहीं आ रहा, कलरफुल नहीं आ रहे, डिजाइनिंग नहीं आ रही, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये सब जो दिखाई दे रहा है आपको मेनू बार, इसमें कलर इस तरीके से। बट ये सब चीज़ें इसमें नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये सब काम होता है CSS के थ्रू। HTML में सिर्फ आप एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो, उसे स्टाइल देना, उसे डिफरेंट डिफरेंट कलर देना, लुक देना, स्टाइल देना, वो सब पॉसिबल है आपका सारा CSS के थ्रू। ठीक है, तो CSS जो हमें एक स्टाइल देगी मेरी वेबसाइट को एक तरीके से, उसमें कलर, मैंने अभी बताया, जो आपने नॉर्मल एक घर खरीदते हो, आपने एक डिजाइन तैयार किया, बट उसमें अगर वाइट वॉश करना है, स्टाइल देना है, डिजाइनिंग करनी है, पीओपी करानी है, जैसे आप देखते ही होगे अपने घर में कराते हो, तो उसके लिए तो हमें क्या है, अलग से बाहर से जो हमारे क्या होते हैं, जो मेनली जिसको बोलते हैं, जो घर वगैरह बनाते हैं मिस्त्री वगैरह, तो जो घर बनाते हैं तो वो सिर्फ क्या घर बना के दे देते हैं, बट उसके अंदर तो जो घर बनाया वो किसने बनाया, HTML ने। बट आपको उसको स्टाइल देना है, घर में डिजाइनिंग देनी है, तो वो HTML नहीं कर सकता। वो आपके जो घर बनाते कंस्ट्रक्टर जो भी होते हैं, वो आपका वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। ये सब पॉसिबल है, उसमें डिजाइनिंग देना CSS के थ्रू होता है। जैसे आप क्या कहते हैं, वाइट वॉश वाले को बुलाते हो, पीओपी वाले को बुलाते हो, कुछ डिजाइनिंग करते हो, ये सारी चीज़ें। अब उसके अंदर एक्शन परफॉर्म करना मतलब उस घर में जो रहेगा वही तो मूवमेंट करेगा। इट मीन्स मूवमेंट कौन करेगी, आपकी जावास्क्रिप्ट या डायनामिक लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो हमारे पास इसके अंदर हमने हेड पार्ट, नेविगेशन, ये सारा पार्ट इसके अंदर देख लिया है। अब इसी में मेरे को साइड टैग यूज़ करना है, तो मुझे जाना है अपने नोट पैड में, मैंने ए साइड टैग, मतलब जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ देनी है, जैसे मैंने ये दे दिया, ए साइड टैग स्टार्ट करना है, ए साइड टैग क्लोज करना है, मतलब साइड वार जैसे दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया, देन दिस इज ए साइड पार्ट ऑफ द वेब पेज, कुछ भी इसके अंदर लिख दिया इन्फॉर्मेशन। अब इसे रन करेंगे,
तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई। आप चाहे इसको यहाँ पे लेफ्ट में राइट में, अब ये लेफ्ट में राइट में करना ये सब काम HTML नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो इसे लेफ्ट में आ जाए राइट में आ जाए, ये सब काम आपका CSS करेगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे पर्टिकुलर टैग हैं, इन टैग के नाम हैं जो यूज़ करने हैं, फिर इनको हम अपने हिसाब से चेंजेस करना चाहते हैं, लेफ्ट में लाना चाहते हैं, सेंटर में लाना चाहते हैं, राइट में लाना चाहते हैं, तो ये सब काम आप सारा CSS के थ्रू डिजाइनिंग करोगे। इसी के अंदर हमारा हो गया हेडर पार्ट, ये मेरे नेविगेशन, ये मेरा सेक्शन, सेक्शन के ये आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर सेक्शंस हमने लिख दिए, और ये मेरा कौन सा है, साइड। ठीक है, साइड बार जो हम यूज़ करते हैं। अब इसी में हमें यूज़ करना है फुटर, तो फुटर टैग स्टार्ट करेंगे, फुटर टैग को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे आप ये फुटर फुटर टैग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं आप इसके अंदर फुटर में जो, ठीक है, इसके अंदर फुटर में मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी। जैसे P टैग स्टार्ट किया, इसके अंदर ये ऑलरेडी ahref ये लिख दिया है, Ctrl+S करते हैं, और अब इसे आप ब्राउज़र पे रन करोगे तो फुटर में आ जाएगा। जैसे ये लिख देते हैं क्रिएटेड वाई, आप इसे लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, वो सब हम डिजाइनिंग से करेंगे। तो ये हमने एक नॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार किया है HTML के अंदर। अब इसी के अंदर आपको कुछ कलर वगैरह जैसे अभी देना है, तो ये नॉर्मल कलर तो आप दे ही सकते हो, जैसे हमें देना है तो वही BG कलर, या फिर आपको इमेज यूज़ करनी हो तो आप इमेज भी यूज़ कर पाओगे। अभी हमने दे दिया ठीक है, तो हमने इतना काम ये कर दिया है। ठीक है, इससे फिर डिज़ाइन तैयार हुआ है। अब इसमें वो कलर जो भी चेंज करना था वो कर सकते थे, यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हो वैसे बैकग्राउंड में आप। तो ये स्ट्रक्चर हमने एक तैयार किया है जो HTML5 में था। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पे क्या है, ये तैयार हो गया है आपका डिज़ाइंस वगैरह नॉर्मल इस तरीके से है। अब इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें HTML5 में कंप्लीट करनी है। तो जैसे हम सेक्शन टैग ये सब कर चुके हैं, आर्टिकल कर दिया है, नेविगेशन पार्ट कर दिया एंड हेडर कर दिया है। ठीक है, अब इसी के अंदर हमें सेक्शन है अब HTML एंड HTML5 के ऑडियो एंड वीडियो टैग। तो ऑडियो एंड वीडियो टैग भी हम HTML5 के टैग्स हैं तो हमसे यूज़ कर सकते हैं। तो HTML5 फीचर इंक्लूड नेटिव ऑडियो एंड वीडियो सपोर्ट विदाउट द नीड ऑफ फ्लैश। जो नॉर्मल पहले हम ऑडियो वीडियो टैग करते तो हमें फ्लैश की ज़रूरत होती थी, बट HTML5 में हमें ऐसे ज़रूरत नहीं होती फ्लैश की। तो HTML5 में ऑडियो एंड वीडियो टैग मेक इट सिंपल टू ऐड मीडिया वेबसाइट। यू नीड टू सेट, सिर्फ आपको SRC एट्रीब्यूट सेट करना होता है मीडिया सोर्स के लिए। इंक्लूड ए कंट्रोल एट्रीब्यूट सो द यूजर कैन प्ले एंड प्यूज द वीडियो। वो उसको क्या कहते हैं, चला भी सकता है, उसको प्यूज भी कर सकता है। तो आपको एम्बेडिंग वीडियो आपको यूज़ करना होगा, मतलब आपको वीडियो की फाइल यूज़ करनी होगी, एम्बेड कर सकते हो अपने कोड के अंदर। तो आपको पहले जब करते थे हमें इस तरह से यूज़ करना होता था, जब पहले HTML4 में तो वीडियो SRC यहाँ पे उस जो भी वीडियो है उसका नाम देना होता था, यहाँ पे विड्थ देनी होती थी और हाइट, और साथ के साथ हमें इसके अंदर ये बताना होता था कि ये जो हमारे पास है ब्राउज़र इसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जो हमारा HTML था, अब जो HTML5 है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है ना वीडियो SRC, फिर वीडियो का नाम, फिर विथ हाइट, फिर इसके बाद कंट्रोल दिया हुआ है। हमें इसके साथ ये लाइन लिखनी पड़ती थी, ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो एलिमेंट वीडियो, तो हमें इसके साथ ही लिखनी होती थी वीडियो कंट्रोल के अंदर। ठीक है, तो बट अगर हम बात करें किसकी, HTML5 में जो हमारा ऑडियो और ये जो वीडियो टैग है इस तरीके से देते हैं वीडियो टैग को। तो वीडियो टैग स्टार्ट करेंगे, वीडियो टैग को क्लोज करेंगे, हमें SRC जो पाथ है वो इसके अंदर नहीं देना, हमें सीधा यहाँ पे दे दोगे सोर्स SRC, यहाँ पे जो भी आपकी वीडियो है उस वीडियो का नाम दे दोगे एंड देन टाइप दे दोगे इसका कि MP4 है, MP3 है, यहाँ पे एक दूसरी वीडियो लगानी तो ये MP4 है 3, इस तरीके से आप दे सकते हो। और यहाँ पे सीधा ये लाइन लिख सकते हो, ब्राउजर नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं वीडियो चलती है तो ये लाइन लिखी आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो एलिमेंट, तो आप जो इस वीडियो टैग के अंदर जो लाइनें लिखोगे वो इसके अंदर शो हो जाएगी, जो भी आप वीडियो टैग के अंदर लिखोगे। बट और SRC आप इमेज जो भी आपकी वीडियो उसका पाथ दे दोगे। ठीक है, एक हम वीडियो का पाथ देते जहाँ भी वो वाली वीडियो मैंने आप ऑलरेडी पाथ बताया था इमेज, या तो आप हमेशा जहाँ अपनी कोडिंग करते हो वहाँ पे अपनी सारी चीज़ें रखा करो, नहीं तो आपको अपनी ड्राइव का पूरा पाथ देना पड़ता है। तो हमेशा अपनी वीडियो जहाँ भी आप अपने उसके अंदर रखा करो। तो मेरी वीडियो ऑलरेडी मैंने फोल्डर के अंदर डाल दी है जितनी स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग, एंड विथ भी दे दी हमने 50%। अब इसे रन करोगे अपने ब्राउज़र पे ही, ठीक है, ये देखिए आपकी ये इसमें आ जाएगी वीडियो।
अब यहाँ पे क्या आपकी वीडियो ये प्ले नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर हमें यहाँ पे लिखना है कंट्रोल ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई है अब आपकी वीडियो। तो अब जैसे देख सकते हैं तो इस तरीके से हमने इसके अंदर एक टैग, तो अभी दोबारा से को रिपीट कर देती हूँ। हेडर टैग यूज़ किया है, नेविगेशन टैग यूज़ किया, देन हमने वीडियो टैग, जो मैंने बताया कि वीडियो टैग यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। हमने एक वीडियो हमारे फोल्डर में थी, मतलब मेरे सिस्टम में थी, उस वीडियो को, अब यहाँ पे मैंने यूट्यूब का लिंक नहीं लिया, ना मैंने यूट्यूब से कोई वीडियो ली, मैंने सिर्फ वो वाली वीडियो लगाई जो मेरे कंप्यूटर के अंदर थी। तो इस तरीके से इसमें हमने वीडियो टैग यूज़ करना है, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट में इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो लगाने के लिए वीडियो टैग एंड ऑडियो लगाना होगा, तो आपको यहाँ पे ऑडियो टैग एंड ऑडियो टैग को क्लोज करना होगा। तो इस तरीके से करा हमने। आर्टिकल सेक्शन यूज़ कर लिया, फूटर, तो ये सारे टैग इसके अंदर इनबिल्ट होते हैं जो HTML5 के अंदर ये सारी फैसिलिटी दी गई है। अब इसी के अंदर हम यूज़ करते हैं HTML5 के फॉर्म वैलिडेशन। हमें जैसे फॉर्म है, फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हम चाहते हैं कि नाम है तो वो जो नेम है वो करैक्टर वाला होना चाहिए, कुछ ऐसी वैलिडेशंस लगाना, ठीक है। तो हमारे HTML में ये सब वैलिडेशन नहीं थी, मतलब वैलिडेशन थी तो हमें उसके लिए जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ करना होता था। बट HTML5 में ये फीचर इनबिल्ट भी है, आप इसमें डिफरेंट कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म वैलिडेशन, तो फॉर्म वैलिडेशन के अंदर जैसे फर्स्ट वन इज द वैल्यू एट्रीब्यूट, सेकंड इज द रीड ओनली एट्रीब्यूट, थर्ड वन इज द डिसेबल एट्रीब्यूट। अब ये मैं बताती हूँ किस तरीके से फॉर्म वैलिडेशन के अंदर ये एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। तो आपने एंड इसके अंदर मैंने एक इनपुट टाइप इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट, और मैंने इसके अंदर इसको क्लोज करा, सिर्फ नेम लिखा है अभी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक बटन लिया है, बटन टैग को इसके अंदर मैंने लिख दिया सबमिट, एंड बटन टैग को क्लोज किया। इसके साथ ही हम सारी फॉर्म वैलिडेशन करके देखेंगे। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी कोई इसके अंदर वैलिडेशन नहीं है। अभी मैं यहाँ कुछ भी फिल करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। या जैसे मैं यहाँ पे मुझे इनपुट भी लेने दे रहा है तो मैं इसके साथ कुछ वैलिडेशंस करना चाहती हूँ। तो जैसे फर्स्ट वैलिडेशन है, पहले तो यहाँ पे कुछ इसके अंदर लिखा हुआ आना चाहिए, तो मैंने लिख दिया वैल्यू इक्वल टू, आपने देखा होगा लिखा हुआ भी आता है एंटर योर नेम, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बट ये एडिट हो पा रहा है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये एडिट ना हो, सीधा इसमें रीड आउट, तो हमें लिखेंगे ना सीधा इसके अंदर रीड ओनली। तो वैल्यू वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कर रही हूँ खाली रीड ओनली, सिर्फ आप इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, रीड ओनली कर, मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ मुझे करने नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ रीड कर सकते हो। तो हमने कौन सा एट्रीब्यूट इसके अंदर भी यूज़ कर लिया है, रीड ओनली। अब मैं चाहती हूँ, अब मैंने इसके अंदर कर दिया डिसेबल्ड, जैसे इसके अंदर डिसेबल कर दिया तो ये मुझे अब क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप, मुझे यहाँ पे पहले तो ये कुछ और था, ये डिसेबल हो गया है, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या कर दिया, डिसेबल। तो इस तरीके से वैलिडेशंस कर दी है हमने, यहाँ पे ये चीज़ें कर देते हैं। तो एंटर योर नेम, जैसे नाम दिखाई दिया, कुछ चीज़ें हमें इनपुट सिर्फ वो रीड ही कर सके तो रीड ओनली, डिसेबल करना है तो डिसेबल। अब हमें यूज़ करने हैं कुछ पैटर्न्स, पैटर्न किस तरीके से इसके अंदर अब हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहे होंगे HTML में, HTML5 specifically had made validation that bit easier with the introduction of new input types such as email, URL, telephone। जैसे हमें पता कोई इसमें यूजर डाल रहा है ईमेल, तो ईमेल हमेशा @.com के साथ होनी चाहिए। कोई अपना मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर डाल रहा है तो उसका फिक्स पैटर्न होता है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए, उसमें कोई करेक्टर ना डाल सके। तो ऐसी कुछ वैलिडेशन। URL है तो URL में www. फिर वेबसाइट का नाम .com डालना चाहिए। ऐसी वैलिडेशंस लगानी है तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमारे पास HTML5 के अंदर पैकेज है, उसको हमें यूज़ करना है, ठीक है। जैसे अगर अब मुझे यहाँ पे यूज़ करना है इनपुट टाइप, आप ऑलरेडी अभी टेक्स्ट किया था, हमने इसका नाम दिया प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हमने इस पर लिखा आ गया कि ये लिखा आ जाएगा जो आप इसके अंदर लिखोगे यूजर नेम। हमें चाहते हैं कि उसके अंदर जो पैटर्न है, मतलब जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है नाम, वो A to Z में कुछ भी डाले, ठीक है, A to Z में कुछ भी डाले, बट उसका जो साइज फिक्स कर दिया 1 to 50, इससे ज़्यादा की वैल्यू वो डाल नहीं सकता है। करते हैं इसे।
हमने यहाँ पे ये कर दिया। आप जैसे ये लिखा था इसके अंदर हमने यहाँ पे लिया प्लेस, ठीक है, ये आ गया इसके अंदर। अब इसके अंदर आप इस तरीके से देखा होगा आपके ये सब उसमें आता है, जीमेल में इस तरीके से लिखा हुआ। जैसे ही हम इधर लिखते हैं तो ये हमारा पूरा क्या हो जाता है डिलीट। तो प्लेस होल्डर से आपने जब जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं, कोई भी हम अकाउंट करते हैं तो प्लेस होल्डर लिखा जाता है। अब इसके अंदर हमें कुछ वैलिडेशंस लगानी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अब कितना बड़ा भी डाले जा रही हूँ वो ले जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की वैलिडेशंस के लिए मुझे यहाँ पे पैटर्न, मैंने क्या करा है यहाँ पे लिखना है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न के अंदर यहाँ पे आपको यूज़ करना है कि पैटर्न किस टाइप का। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया कि ए से लेके जेड तक उसको यूज़ करना है, और उसको पैटर्न में क्या है 1 से लेके सिर्फ 5 करेक्टर इस तरीके से मैंने दे दिया। तो यही चीज़ यूज़ करे वो, ठीक है। तो जैसे हमने इसको पैटर्न के अंदर ये यूज़ करे तो ये चीज़ें डालनी है हमें। अब इसको आप इसके अंदर जैसे डालेंगे, ठीक है। अभी जैसे आपको कुछ भी इसके अंदर वैलिडेशन में क्या आ गया, इसने प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। अगर अब मैं यहाँ डालूँ, ठीक है, तो उसने कोई भी प्रॉब्लम नहीं करी। बट ABCDEFGH मैंने ज़्यादा डाल दिया तो क्या आ गया, एक वैलिडेशन है प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। तो ये दिखाई दे रहा है। तो वो क्योंकि मैंने बोला है कि A2, अगर मैं यहाँ पे भी क्या करूँ, अब ये ठीक है प्लीज़ मैच द रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने कैपिटल लेटर में डाल दिया है। मैंने A to Z स्मॉल में दिया तो वो मुझे क्या करा है, यहाँ पे डाले तो मैंने कितने करेक्टर है 5 ही है, बट क्या है कि मैंने कैपिटल लेटर में डाल दिया। तो ये मेरी क्या होती है, फॉर्म की कुछ वैलिडेशंस होती हैं। इस तरीके से हम पैटर्न को मैच करा देते हैं। तो ये मेरे एक इनपुट के प्लेस होल्डर की तरह जैसे है। तो आप इसे जैसे पासवर्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, इनको यूज़ करना होता है। तो जैसे इसके अंदर दिखाई दे रहा है ये हमने एक पैटर्न को यूज़ किया है। जैसे आप देख रहे हैं पैटर्न एट्रीब्यूट में, तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, पैटर्न में आप चाहते हो कैपिटल लेटर भी यूज़ कर सके और स्मॉल लेटर भी, बट 3 डिजिट का ही यूज़ कर सके। तो आपको इस तरीके से देना है। टाइटल इक्वल टू 3 लेटर। अभी ये टाइटल में क्या है, जैसे हमारे पे आता ना रिक्वेस्ट फॉर्मेटेड मैच, तो उसके नीचे उसमें जो हम टाइटल में जो चीज़ लिखेंगे ना वो मैसेज शो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट हो गया पैटर्न एट्रीब्यूट। आप करना चाहते हो फ़ोन नंबर के साथ, तो फ़ोन नंबर में हमने प्लेस होल्डर उसमें उसको दिखा रहे हैं। प्लेस होल्डर का मतलब होता है जैसे सैंपल दिखाना, डमी जैसे टाइप में। तो ये उसको मैसेज दिखाई देगा कि इस तरीके से फॉर्मेट डालना है, ठीक है। अगर वो इसके अलावा कोई और फॉर्मेट यूज़ करता है, क्योंकि फॉर्मेट में आपने फिक्स कर दिया, फॉर्मेट में आपने फिक्स कर दिया कि क्या है कि 1 2 3 लिखा है ना यहाँ पे पैटर्न। पहला वाला पैटर्न में हमने बोला 0 to 9, 0 to 9 के कोई भी डिजिट डाल सकते हैं, बट पहले क्या डालना है उसे 3 डिजिट। फिर उसके बाद क्या है अंडरस्कोर यूज़ करना है। फिर हमने बोला 0 to 9 कोई भी डिजिट यूज़ कर ले, बट कितने डिजिट यूज़ करने हैं 2 डिजिट। फिर अंडरस्कोर का साइन यूज़ किया। फिर हमें बोला है कि 0 to 9 कोई भी डिजिट यूज़ करो, बट 3 डिजिट डालने हैं। तो ये चीज़ें फिक्स हो जाती है। इसको बोलते हैं हम पैटर्न एट्रीब्यूट। जो आप पैटर्न कर लिख दोगे वो उसी पैटर्न में उसको यूज़ करना होता है। जैसे अब इसके अंदर हम यहाँ पे कर देते हैं टाइटल। आप उसको एक से मैसेज दिखाना चाहते हो तो टाइटल का ये यूज़ ये होता है। टाइटल में हमने लिख दिया प्लीज़ यूज़ 5 लेटर। आगे यहाँ पे मैसेज प्लीज़ यूज़ 5 लेटर। तो टाइटल का ये यूज़ होता है। जो आप टाइटल में मैसेज डालोगे ये वो शो होता है। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है 1 to 5 करेक्टर। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ये अंडरस्कोर के बाद है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो यूज़ करे सिर्फ क्या है 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 डिजिट यूज़ करे, बट कितने करेक्टर होने चाहिए। तो मुझे अभी यहाँ पे क्या करा है कि मैंने DEB दिया तो भी मेरी एरर आ रही है। मुझे क्या बोलना है, सिर्फ 2 ही डिजिट यूज़ करने हैं। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है आपको, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने पैटर्न मैचिंग की एक वैलिडेशंस कर चुके हैं। अब ईमेल की वैलिडेशंस करनी है आपको। ईमेल वैलिडेशन के लिए वही फॉर्म के अंदर इनपुट यहाँ पे पैटर्न देना है। पैटर्न के अंदर हमने ये लिख दिया है साथ इसके कि A to Z, मतलब इनमें से कोई भी सिंबल यूज़ करो यहाँ तक।
अब इसके बाद जैसे ये कर दिया है हमने, ये जितने इनमें से कोई भी सिंबल है वो यूज़ कर सकता है, प्लस इसके साथ उसमें ईमेल के साथ @ आना चाहिए। @ के बाद हमने क्या है कि जो भी हम मेल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे A to Z कुछ भी होगा, 0 to 9 कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। प्लस उसके साथ यहाँ पे आना चाहिए डॉट। हमने यहाँ पे ये चीज़ें इस तरीके से यूज़ करनी है। डॉट के बाद जो आप लिखोगे वो A to Z या Z to 0 to 9 कुछ भी हो सकता है, मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड कुछ बच्चों से रिलेटेड जैसे PDF से रिलेटेड नोट्स चाहिए इसके रिलेटेड, तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा www.gitanks.com। आप किसी को भी कोई भी नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारी वेबसाइट से क्या कर सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड नोट्स में जाएंगे, तो डाउनलोड नोट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, ठीक है। आप जैसे नोट्स डाउनलोड करोगे तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आप हमारे कोई भी नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। आप नोट्स आपको यहाँ से सारे नोट जो भी हैं आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड नोट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको PDF फाइल मिल जाएगी। So thanks for watching video. If you have any doubt, any topic, so please mention in the comment section. And if you want to download notes, then go to website and download notes, and first of all register, and after